हम अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं कि उसको कहर किया जाए। पुलिस केस लीव है, उनको कायम किरदार तक पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आंगन में द्राय असल पॉइंट नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़, मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सैयबुग बड़गाम इलाके की है। ये खबर एक ऐसी दर्दनाक खबर है जिसको सुनकर हर एक ज़ेहस इंसान सकते में आ सकता है। ये खबर है हांजकपुरा सैयबुग बड़गाम की रहने वाले MSc इन साइकोलॉजी की डिग्री याफ्ता आरिफा शेफी की, जिसको एक दरिंदा सिफत वहशी इंसान ने कत्ल करने के बाद अलग अलग टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जगहों पर दफना दिया था। याद रहे, आरिफा शेफी की 4 महीने कबल मंगनी हो चुकी थी और इसी साल शादी होने वाली थी। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक तालिबा आरिफा जान वल्द मोहम्मद शफी खान हस्ब मामूल कंप्यूटर क्लासेस के लिए 7 मार्च को सुबह 10 बजे के करीब अपने घर सैयबुग से चली जाती हैं और जाते वक्त माँ से कहती है कि मैं आज जल्दी घर वापस आऊंगी, क्योंकि उस दिन की आने वाली रात शब बारात की मुकद्दस रात थी। लवाहकीन और रिश्तेदारों का कहना है कि जब देर गए शाम तक आरिफा घर नहीं पहुंची तो हमने उनके फोन पर कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। लवाहकीन और रिश्तेदारों ने कहा कि बिस्यार तलाश करने के बाद आखिरकार हमने पुलिस में आरिफा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया, जिसके बाद बड़गाम पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई में अगरचे 50 साल 2 बच्चों के बाप शबीर अहमद वानी वल्द अब्दुल अजीज वानी साकिन मोहनपुरा ओमपुरा को गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस ने बाद में इब्तिदाई तहकीकात के बाद उसको रिहा किया। वही पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए मुजरिम शबीर अहमद वानी को दोबारा गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस को गुज़श्ता रात उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब मुजरिम ने इकरार जुर्म करके आरिफा को मारकर अलग अलग टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जगहों पर दफनाने का इकरार किया। पुलिस के बयान के मुताबिक पुलिस ने रातों रात मुजरिम के बयान के मुताबिक उन जगहों पर तलाशी के दौरान जिस्म के अलग अलग टुकड़े बाजियाब किए, जिसमें मकतूला का सर मुजरिम शबीर अहमद वानी के सहन से बरामद किया, जबकि दूसरे अज़ा अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। वही जब ये खबर सैयबुग इलाके में पहुंची तो वहां कयामत सुगरा टूट पड़ी। मकामी लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाबों ने मोहम्मद शफी के घर की तरफ रुख किया। इस वेश्याना और दर्दनाक कत्ल पर हर एक शख्स की आंखें नम थी और औरतें सीना को भी करते हुए कातिल को सख्त सजा देने की मांग कर रही थी। आप सोचो, आप देखो, आप क्या होगा हम कश्मीर लोगों के साथ? हाँ, हम अगर खुद के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आंगन में द्राय असल पॉइंट वोकेशन पाई बेसी बेनिस बेसी ब्याग बोय यस वाला जर जिस पूर दखस गारस और योर करमुति मा आस यस थमु दखस मा अत्ते व क्या कर हवस यस नक्शु व क्या कर। बहुत केसेस देखे हैं, बहुत मर्डर्स देखे हैं, बहुत कत्ल हुए थे देखे, लेकिन जो आज हमारे इस साला के सैयबुग में जो हुआ है ऐसा हमने न कभी सुना है और न कम हम चाहते हैं कि हम कभी ये सुने ऐसा वाक़ा कि हमारी एक बच्ची जो है, एक एफिशिएंट बच्ची जिसकी शादी 1 महीने 1.5 महीने आफ्टर द रमज़ान होने वाली थी,
और ये आजकल ये ट्रेनिंग कर रही थी हमारे इस शोबुक में, एक ऑफिस में काम कर रही थी, वहीं से घर से निकल गई और ट्रेनिंग करने के लिए वहीं से एक बंदा, एक जानवर इसको दरिंदा उसको उठा रहा है। और आज 5-6 दिन के बाद पुलिस के जरिए हमको ये आज रात 11 बजे हमको पता लगता है कि उसके एक छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। अफसोस की बात है, वेरी शेमफुल। इस वक्त हम सभी तंग है, आंखों में आंसू है, दिल में मैं क्या बताऊंगा। इसलिए गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस दरिंदा जो साजिश है ये सख्त है, और उसमें ये भी है हमें पता चला कि एक बंदे का ये काम नहीं है, एक टोला होगा चाहे क्या है, उसको सारे उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसको तहकीकात किया जाए, ताकि सब ये जो कल्प्रिट्स हैं ये अपर ग्राउंड आएंगे और हमें भी पता चलना चाहिए। हम यहाँ से हमने सुना है कि उसका घर में वो जो डेड बॉडी क्या पीसेस करके थे उसमें, और उसी के घर में थे, और इसका उसके इंडिकेट करता है कि उसके घर वाले भी मुलव्वस है। अपील करेंगे हम, अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं कि उसको कहर किया जाए। बाकी गवर्नमेंट से अपील कर, डीसी से, एसपी से हम गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द उसके तहकीक अच्छी तरह तहकीकात किए, जो पुराने केस भी उनको भी और आज के केस में भी करें, ताकि हमें इत्मीनान हो जाएगा हमारे अपने पुलिस पर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें भरोसा हो जाए। वरना आज तक जैसे ये 4-5 केसेस जो बड़गाम में हुए उनका कोई अता पता नहीं चला। अब हम भी पुलिस से और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मायूस से नाखुश है। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया मजदूरी करके, अपना चावल वो जो उसके जमीन में निकलता है उसको बेचता है, जो बागीचे में उसको सब्जी निकलती है उसको बेचता है, और बच्चों को पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। अब मुझे ये यकीन ही नहीं आ रहा है, इस जामे मस्जिद की कसम खाकर मैं कहता हूँ, मैंने आज पहली बार सुना है कि मोहम्मद शफी खान की बच्ची पीजी है, बीएड है, और वो कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर कहीं पे चला रही है, वहाँ सेंटर पे वहाँ बच्चों को पढ़ा रही है। मैं आज ये पहली बार इस मस्जिद की कसम खाकर कहता हूँ आपको, मैं 35 साल का बंदा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं, मैं भी एक नौजवान हूँ, मुझे भी पता ही नहीं है। ये आप खुद ही अंदाजा इससे लगा सकते हैं। नाजरीन, आरिफा के नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर बशीर फलाही ने कहा कि ये सिर्फ एक बेटी या बहन का कत्ल नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का कत्ल है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इस कदर बर्बाद हो चुका है कि यहाँ की हर एक बेटी गैर महफूज है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल इंसानियत, समाजी जिम्मेदारियों और अपने मज़ाहिब से काफी दूर जा चुके हैं। यस बेनी कयामत के दो तिमन दामन रखी पे बिचुनी नी हिफाजत करे तो यार कहीं कैसी चीज पता आसु नौजवान कैसे पता आसु ये छुन का सुख सुखी यस बच्ची है आरिफा जी यस शहीद गई आएगा, यस शहीद आई उनके कारण एमिस छु बात रिश्तों ताई सब्जमुत एमसे मर्जी मुताबिक यूसुफ पावे जो रिश्ता आय कानूनी रिश्ता मुताबिक एक मुताबिक तो इस रिश्ते को जिस पसंद को तुम बात करिए तो मोल तो आमनावा सदका 5 प्रोच ये आज का जमीन गाड़ी निरान एज यूजुअल कंप्यूटर क्लास है साथ में कैसे मजा आ आम बच्ची की पीजी भी बीएड भी तो वनकस आसान कंप्यूटर क्लास करान कंप्यूटर क्लास करान ज्वाइन कर यम साथ कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर तो युस मुतवक्किल वक्त ओस घर वात ये अत वक्त सानि घर वो कहीं घर वाले फिक्र कर फोन स्विच ऑफ सारी कर फोन रिश्तेदार निश गाय हमसाय निश गाय ओशनावन निश गाय ये इंसुल जैसा आस तमाम निश्वर मोलूद का कुछ ये मत कुंजाय फाइल लगा दीवान प्राप्त कुंजाय पनल कोशिश करने बावजूद जब शेयर गए तो एसआर एंड या बेहतर गो पुलिस का इंफॉर्म पुलिस फोर्स से कसम करा
रिपोर्ट मिसिंग रिपोर्ट बच्ची आज कर स्कूल या वापस पुलिस वनकस गुजारिश करान कि अगर वनकस ज़्यादा पर कर नौजवान जज्बात कंट्रोल करान एहतजाजी शुरा अकीरत टाइम दिवान अकिस रेतस अंदर आई यमिस मुजरिमस रोटमु इकरार इकरार जुर्म आज तमिस फौज दिलान आयस रेती बस्ती मज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट गि गिरदार पन्ने बिल्कुल वक्ष मज आई कूर नीन तो बहेमाना तरीक आई कतल कर बच्चे सोचान पन्ने तिमन मुतलिक कार्रवाई जाए लिहाजा सर आवाम वन यम हिम सारे खुद बोड आर्डर मजबूत आर्डर अवामी आर्डर हक करो पुलिस आर्डर हक करो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर्डर अवामस खोज अदालत मगर नौजवान हकूक पता नौजवान जिम्मेदारी पता बुजुर्ग पन शादी हकूक पता वहीं मकामी लोगों ने इस वहशाना कत्ल पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए और मुतालबा किया कि मज़कूरा दरिंदा सिफत इंसान को इबरतनाक सज़ा दी जाए। वहीं अवामी हलकों में भी इस हवाले से ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। इधर एसएसपी बड़गाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात देते हुए कहा कि पुलिस मामले की बारीक बीनी और जदीद टेक्नोलॉजी से तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द घर से निकलने के बाद मज़कूरा कहां कहां गई है उसकी तहकीकात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस। और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे।
तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस जो एक नाइफ है, और जो हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। पोस्टमार्टम में जो FSL भेजते हैं, हम विसरा भेजते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर का होता है तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। FIR कल लॉन्च होगी 302 में। नाजरीन, ये दिलदोज हकीकत सुनकर और देखकर भी अगर हम अपने माशरे और अपने आप को बदल न सके तो याद रखना, ये माशरा हमारी बहनों और बेटियों को घर में कैद होने पर मजबूर कर देगा। शुक्रिया।